जुगनू एक ऐसा क्रीचर जो ग्लो करता है। पर क्या आपको पता है कि जुगनू ग्लो करता कैसे है? एक्चुअली में जुगनू की पूरी बॉडी नहीं, बस उसका निचला हिस्सा जिसे लोअर एब्डोमेन कहते हैं, सिर्फ वो ग्लो करता है। और जुगनू का ग्लो करना एक बड़ा ही बैलेंस्ड एंड एफिशिएंट केमिकल रिएक्शन है। यस, एक केमिकल रिएक्शन जो उनकी बॉडी के अंदर होता है। जुगनू की बॉडी के अंदर ल्यूसीफेरिन नाम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और ल्यूसीफेरेज नाम का एक एंजाइम होता है। ये दोनों ही कंपाउंड जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आते हैं तो उनकी बॉडी से एक लाइट प्रोड्यूस होती है और हम जुगनू को ग्लो करते देख पाते हैं। और जब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइट प्रोड्यूस करते हैं तो उसे बायोल्यूमिनेंस कहा जाता है। और जुगनू की लाइट वन ऑफ द बेस्ट बायोल्यूमिनेंस मानी जाती है। पर जुगनू ऐसे ग्लो क्यों करते हैं? इसका कोई रीजन भी तो होगा ना? जुगनू के ग्लो करने के कई सारे रीजंस बताए जाते हैं। जैसे लाइट प्रोड्यूस करते हैं अपने शिकारियों से बचने के लिए, क्योंकि शायद कोई भी एक ग्लो करते हुए खाने को खाना पसंद नहीं करेगा। इतना ही नहीं, जुगनू अपने पार्टनर को ढूंढने के लिए भी ग्लो करते हैं। रिसर्चेस में पाया गया है कि जितनी ज्यादा लाइट मेल फायरफ्लाइज फ्लैश करते हैं, उतनी ही ज्यादा फीमेल फायरफ्लाइज उनसे अट्रैक्ट होती हैं। ऑल्सो मेल जुगनू जिस पैटर्न में ग्लो करते हैं, अगर फीमेल जुगनू को यह पैटर्न अच्छा लगता है तो वो भी सेम पैटर्न में ग्लो करने लगती हैं, जिससे मेल जुगनू को पता चल जाता है कि वो अप्रूव हो चुका है। तो क्या जुगनू का शिकार कोई नहीं करता? बैट्स पे की गई एक ऑब्जर्वेशन से पता चला कि जब भी बैट जुगनू को खाते हैं तो वो तुरंत अपना हेड शेक करके स्पिट भी करते हैं और उनको फ्यूचर में खाना एकदम पसंद नहीं करते। एक्चुअली फायरफ्लाइज के ब्लड में ल्यूसिबिफेगिन्स नाम का एक स्टेरॉइड होता है जिसका टेस्ट बिटर होता है, तो ज्यादातर क्रीचर्स इन जुगनू को खाना पसंद नहीं करते। पर कुछ जुगनू के स्पीशीज ऐसे हैं जो खुद जुगनू को खाते हैं और कई तरह के बर्ड्स, स्पाइडर्स और फ्रॉग्स भी इनका शिकार कर लेते हैं। मोस्टली लाइट के साथ तो हीट भी जनरेट होती है, पर जुगनू के लाइट में हीट क्यों नहीं होती? जुगनू जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं वो एक कोल्ड लाइट होती है। इस बल्ब को देखिए, इस बल्ब में 10% लाइट होती है और बाकी 90% हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। पर फायरफ्लाइज जो लाइट प्रोड्यूस करते हैं उसमें 100% लाइट होती है। इसी वजह से जुगनू गर्म नहीं होते। यही रीजन है कि वो सरवाइव भी कर पाते हैं, वरना उनकी डेथ हो जाती। तो जुगनू क्या सिर्फ येलो की लाइट प्रोड्यूस करता है? फायरफ्लाइज की दुनिया में अराउंड 2000 स्पीशीज हैं और इनकी अलग अलग स्पीशीज कई डिफरेंट कलर्स में ग्लो करती हैं। जुगनू येलो, ग्रीन, ऑरेंज और इवन रेड लाइट्स भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इंटरेस्टिंगली फायरफ्लाइज ना सिर्फ खुद ग्लो करते हैं बल्कि उनके एग्स भी ग्लो करते हैं। ऑल्सो यूएस के स्मोकी माउंटेन नेशनल पार्क में मोस्टली जून के मंथ में फोर्टिनस कैरोलिनस नाम के फायरफ्लाइज लाखों के नंबर्स में गैदर होते हैं। ये फायरफ्लाइज अपनी लाइट को एक दूसरे से सिंक्रोनाइज करके ग्लो करते हैं, जो कि देखने में बड़ा ही मेस्मराइजिंग होता है। फायरफ्लाइज प्रोबेबली वो इंसेक्ट्स हैं जिनको हम सब पसंद करते हैं। ये हार्मलेस ग्लोइंग क्रीचर्स हम सबको नेचर के वंडर्स से कनेक्टेड फील कराते हैं, पर अनफॉर्चुनेटली ये अमेजिंग क्रीचर हमारी वजह से अब सर्वाइवल के थ्रेट को फेस कर रहे हैं। माना जाता है कि पिछले डेकेड्स में फायरफ्लाइज की पॉपुलेशन में काफी ज्यादा गिरावट आई है और इनकी डिक्लाइनिंग पोजीशन के कई सारे रीजंस हैं, जिनमें से 3 रीजंस मेन हैं और ये तीनों ही रीजंस हम ह्यूमंस ने क्रिएट किए हैं। फर्स्ट, हैबिटेट लॉस। फायरफ्लाइज के लिए आइडियल लिविंग कंडीशंस जैसे कि लॉन्ग ग्रासेस और ह्यूमिड कंडीशंस अच्छे होते हैं और इसीलिए ये किसी वाटर बॉडीज के आसपास रहना पसंद करते हैं, जो कि आजकल काफी ज्यादा कम होते जा रहे हैं। इसी वजह से अब इनके घर बचे ही नहीं हैं। सेकंड, केमिकल यूज। प्लांट्स और क्रॉप्स में पेस्टिसाइड्स और इंसेक्टिसाइड्स का यूज आज बहुत ही ज्यादा कॉमन हो गया है। ये केमिकल फायरफ्लाइज को बुरी तरह से अफेक्ट करता है और कई बार इनकी डेथ का कारण भी ये पेस्टिसाइड्स और केमिकल ही बन जाते हैं। थर्ड, लाइट पॉल्यूशन। डिक्लाइनिंग फायरफ्लाई पॉपुलेशन का एक बहुत ही निग्लेक्टेड बट इंपॉर्टेंट रीजन भी है लाइट पॉल्यूशन। पर आर्टिफिशियल लाइट की वजह से जुगनू क्लियरली विजिबल नहीं होते और आपस में सक्सेसफुली कम्युनिकेट नहीं कर पाते और कम्युनिकेशन फेलियर की वजह से ये मेट भी नहीं कर पाते। तो ऐसे में पॉपुलेशन डिक्लाइन होना तो ऑब्वियस है, पर दैट्स नॉट इट। रात में घूमने वाले क्रीचर्स होने की वजह से ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट्स के प्रेजेंस में कई फायरफ्लाई स्पीशीज डिसोरिएंट, फेंट और इवन ब्लाइंड भी हो जाती हैं। और अगर सब कुछ इसी तरह से चलता रहा तो शायद ये अमेजिंग लिटिल क्रीचर्स सिर्फ हमारे फेरी टेल्स के पार्ट बन के ही रह जाएंगे।
और इनकी पॉपुलेशन को रिवाइव करने का पहला स्टेप है अवेयरनेस। हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह बताना है कि जुगनू कितने अमेजिंग हैं और हम इन्हें कैसे बचा सकते हैं। तो कोशिश करिएगा कि लोगों में जुगनू की अवेयरनेस फैलाई जाए, सो दैट अपने प्लेनेट से एक और अमेजिंग क्रीचर को गायब होने से हम सब बचा सकें। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू नेक्स्ट संडे। हम ऐसे ही एनवायरमेंट अवेयरनेस पे फिल्म्स बनाते हैं, तो अगर आप एनवायरमेंट को लेकर थोड़ा सा भी सीरियस हैं और उसे सेव करना चाहते हैं तो आप इको फ्रीक्स नाम के फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हो। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं, सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।